तो देखो, ज्ञानी का हर संकल्प पूरा होता है। हालांकि ज्ञानी संकल्प और विकल्प से परे जीता है ना, लेकिन उसका हर संकल्प पूरा होता है। और अज्ञानी का भी दिन में एक संकल्प पूरा होता है। यह अकाट्य सत्य है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप दिन में एक बार चाह लोगे ना, अच्छे से चाह लेना, तो पूरा हो जाएगा। आप ही के संकल्प से पूरा हो जाएगा, बशर्ते खुद पे भरोसा रखना और धैर्य रखना, है ना। छोटा छोटा चीज मेरे पास डिमांड नहीं करना। तो ऐसी एक अज्ञानी सुन लिया, वो इतना बड़ा पत्थर लेके आया, रख दिया, सुबह से बैठ गया, तू सोना हो जा, तू सोना हो जा। समझे? सुबह से शाम हो गई, रात हो गई। अब उसका संकल्प पूरा होने वाला था, एक बार और बोलता ना पूरा हो जाता। उसको आ गया डाउट, मारा लात, बोला जा मिट्टी हो जा, और मिट्टी हो गया। ऐसा खेल है भैया। सच में हो जाता है, छोटी छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना। आपको लगता है ये कोई फेक कहानी है, रियल में हो जाएगा, छोटी सी चीज है। हाँ, ये संकल्प किया पहले, उस टाइम ऐसा लगता था इंडिया आना बहुत बड़ी बात है। ऐसा संकल्प किया था कि मैं ना बरस में 5-6 बार इंडिया से, तो वो संकल्प पूरा हो भी गया। पर हर संकल्प पूरा हो जाए तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है भाई। वो तो प्लस माइनस तो सब में रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरा संकल्प था कि मैं आपसे मिलूं, होने लगा। हाँ, ये सही है ना। मतलब चॉइस भी हायर होनी चाहिए। अगर कुछ चाह भी रहे हो ना, तो हायर को चाहो। लास्ट टाइम भी मैं बताया था, बेस्ट फॉर्मूला, कितना ही कर लो आपके जीवन से चाह नहीं जाएगी। अगर एक्चुअल किसी आत्मज्ञानी के साथ जी रहे हो, तब अचाह में आ जाओगे, तब चांसेस हैं। बट फिर भी अगर चाह नहीं गई, तो उसका बेस्ट फार्मूला है, मरते समय आपको निश्चित चाह होगी कि मैं ये हो जाऊं और श्रेष्ठ हो जाऊं, या देवता हो जाऊं, या जो भी चाह होगी, बुद्ध पुरुष हो जाऊं। तो मरते समय आप चाह लेना कि मैं सब कुछ हो जाऊं। तो उस समय क्या गियर चेंज होता है, और वो तुरंत लागू हो जाता है। जैसे जीवन में अगर आप नहीं हो पाए ना सब कुछ, मरते समय वो गेट पक्का ओपन होता है। चाहना ही है ना, हम चाहेंगे बोलना मैं सब कुछ हो जाऊं, तो समग्र जीवन हो जाएगा, पूरा अस्तित्व हो जाओगे। तो ये चाह का सदुपयोग। अब छोटा मोटा क्यों चाहना। ये सब नहीं चलेगा। इतने कैपेबल आप हो कि मेरे साथ अभी पूरा जीवन रह सकते हो, मेरे को पता है, ये सब बहाने हैं।
जो सच है वो सच है भैया। ये सब बहाने होते हैं, मेरे साथ रह लें वह लें इसलिए चाह रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। उससे पूछो उसके पास क्या है, विष्णु के पास बाहरी संपदा के तौर पे बहुत कम है उसके पास, कैसे रह रहा है मेरे साथ 1 साल से? रह रहा है ना आखिर, वो परवाह किया क्या ये वो दुनिया भर की चीजों की? मस्त रह रहा है, प्रेम से रहते हैं साथ में। ये सब बहाने होते हैं, ये काम है वो काम है, ये सब बहानेबाजी। आपको तो पता चला सदगुरु यहाँ है, दुनिया उनिया पैक किए, थोड़ा घर वर का ध्यान रखे और निकल गए, खत्म बात, देखा जाएगा। इतनी डेयरिंग आप में नहीं है तो आप सदगुरु से मिल भी नहीं पाओगे, मिल के भी नहीं मिल पाओगे। इतनी डेयरिंग मस्ट है। और हर चीज की एक कीमत तो चुकानी होती है ना, ये तो बहुत छोटी सी है। आज ये है, आज घर में वो है, आज यहाँ वो है, मैं दूसरे देश में हूं, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है यार? क्या देश क्या चीज होती है? प्रेमी के लिए देश होता है क्या? प्रेमी तो 7वें आसमान में भी हो ना तो छलांग लगा के आ जाएगा। एक लेडी आई थी अभी यूएस से, गरियाबंद में, 90 ईयर की थी ना, क्या नाम था उनका? अमृता जी। हाँ, वो पूरा सत्संग अटेंड की और लास्ट में गुरु पूर्णिमा का दिन मेरे को बोली कि अब ये शरीर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। हाँ, इतना प्यार से भर गई। पहले उनका सेंस रहता था कि अब ये शरीर छूटे ही मर ही जाऊं, उस दिनों इतना प्यार से भरी हुई थी, बोली अब ये शरीर छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है, जितना आपके साथ रह लूं। अब 90 ईयर की अकेले आई थी, और हाँ, कोई साथ नहीं आया था ना, अकेले ही थी वो। हाँ, अकेले ही आई थी। तो साहस है ना वो, और प्रेम भी है। यहाँ जवानों को देखो, घर में घुसे हुए हैं, क्या करोगे आप? साहस तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। साहस चाहिए, सारे साधना छोड़ने का साहस। जीव नहीं जुटा सकता है साहस, जीव कुछ न कुछ करेगा ही, कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई ध्यान, उसको वो करेगा तभी जिंदा रहेगा वो। साधना जीव का प्राण है। क्या है? प्राण है।
जिसको आत्मा में निष्ठा है वही सब करना छोड़ देता है, मस्त बैठे रहता है अपने आप में। अरे जब मैं ही हूं तो क्या करूंगा मैं यार। जिसको निष्ठा नहीं है वही करता है, जिसको खुद पे भरोसा नहीं है वो आज ये करेगा, 3 महीने बाद दूसरा ध्यान करेगा, फिर ये फिर वो, ऐसी कई जन्म खराब करेगा। आत्मनैष्ठिक अपने लिए कभी कुछ करता ही नहीं। वो इतना श्योर रहता है अपने आप में ना कि मैं आत्मा ही हूं कि उसको ख्याल ही नहीं आता करने वरने का। यानी वो श्योरिटी रहती है। आत्मनैष्ठिक बोलता है आत्मा के लिए कुछ भी करना आत्मा में कलंक है, कुछ भी करना। वो इतना श्योर रहता है अपने आप में कि उसको आप नहीं हिला सकते। अंगद का पैर, अरे अंगद का पैर अंगद तो हिला सकता है ना, इसको तो आत्मनिष्ठा कोई नहीं हिला सकता। आत्मनिष्ठा भयंकर चीज है मालूम, यानी अद्भुत अलौकिक है। और आत्मनिष्ठा याद रखना मेरे इस सेंटेंस को, आत्मनिष्ठा अनंत शक्तियों का आह्वान है। ये रिद्धियां सिद्धियां घूमती रहती उसके आसपास, अनंत शक्ति का आह्वान है वो, जिसको स्वयं पे निष्ठा हो गई। उसको इंटरेस्ट नहीं रहता शक्तियों वगैरह में, बट उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसलिए मास्टर के साथ जब भी बैठते हो तो सोच समझ के चाहना, वो पक्का पूरा होगा। क्योंकि वो आत्मा के रेंज में हो ना आप, उस समय कुछ चाह लिए यानी वो होगा ही। तो बस यही चाहना कि मुझे भी आत्मनिष्ठा हो जाए बस, और कुछ मत चाहो, बाकी सब बकवास है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पद अपने से जिसको बड़ा नहीं लगता, और कोढ़ी भिखारी अपने से जिसको छोटा नहीं लगता, केवल वही आत्मनिष्ठिक है। चलता फिरता कीड़ा मकोड़ा जो अपने से छोटा नहीं लगता जिसको, और ब्रह्मा विष्णु महेश का पद बड़ा नहीं लगता, वही आत्मनिष्ठिक। उस रेंज में जीना है ना, ये क्या चिल्लर में जियोगे, छोटा मोटा चीज ये सब। तो कभी कुछ मत करो आत्मा के लिए, ये वरदान है। कुछ न करने का साहस जीवन यापन के लिए करो नीति पूर्वक,
धर्म पूर्वक जो भी फैमिली के लिए, खुद के लिए, जीवन यापन के लिए करो। आत्मा परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए या होने के लिए कभी कुछ मत करो। अपने पे भरोसा रखो, निष्ठा रखो कि वो परमात्मा, वो आत्मा, वो सच्चिदानंद, वो परम सत्य केवल मैं हूं। उसके लिए मैं क्या करूं और क्यों करूं? करना कलंक है। करना अपने पे डाउट कर देना है। कुछ भी करना अपने पे डाउट कर देना है कि मैं वो नहीं हूं, तभी तो करोगे। अरे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा करनी ही पड़ेगी खुद पे। तो कुछ न करने का अभ्यास करो। वो अभ्यास जैसा अभ्यास नहीं है, बट लैंग्वेज में आ रहा है। कुछ न करने का अभ्यास करो। अनाभ्यास का अभ्यास करो। कैसा लगता है? कुछ करना ही नहीं है बस। कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है यार। यही आत्मनिष्ठा है। जानने समझने का अंत आत्मनिष्ठा है। और मेरे को कुछ होना ही नहीं है कि मैं कुछ और हो जाऊं ना। यही आत्मनिष्ठा है। तो देहवादी होता है कर्मकांडी, है ना? वो कर्म कांड करता है। और जीववादी होता है उपासना करता है, जीव वाला। वो भाव भक्ति इसमें डूबा रहता है, वो भी करता ही है। और ज्ञानवादी जो होता है वो मैं ब्रह्म हूं, मैं अनंत हूं, मैं व्यापक हूं, वो ये करता रहता है। वो भी करता ही है ना? कि मैं सर्वज्ञ हूं, सब जगह हूं, वो भी करता ही है। आत्मा वाला कभी कुछ नहीं करता, सबको राम राम बोल देता। तो न कुछ जानना है, न समझना है, न कुछ होना है।
कुछ करना तो है ही नहीं। बिल्कुल रिलैक्स, निश्चिंत। बेफिक्र। तो कुछ न करने का एहसास, कुछ न करने का एहसास ही तो आत्मा है, मैं हूं। कुछ न करने का एहसास। कैसा लगता है? बस कुछ न करने का एहसास। कुछ न करने के एहसास में परमात्मा समाया हुआ है। इतना ट्रस्ट है, इतना भरोसा है स्वयं पे, मैं आत्मा भगवान पे, कि वो करने की सोचता ही नहीं। हमेशा कुछ न करने के एहसास में जीता है। तो देखो, मिट्टी सोना हो गया ना। ये असली गोल्ड है, रियल, आपकी आत्मा। कुछ न करने का एहसास, एकदम बेफिक्र, निश्चिंत। ख्याल भी नहीं करना है, विचार भी नहीं करना है, समझना भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। बस परम निश्चिंतता।
तो मुझे कुछ न करने की आदत है। मुझे कुछ भी न करने की आदत है। मुझे निश्चिंत रहने की आदत है। और मैं इस आदत से छूटना नहीं चाहता। सीधी बात। बेफिक्री की आदत है मुझे। तो कुछ भी न करने का एहसास कैसा लगता है यार, बताओ तो। यस, यस। हाँ, बताओ बताओ। सुंदर। एनीबॉडी? कुछ भी न करने का एहसास कैसा लगता है? अद्भुत। मौजे दरिया लगता है कि नहीं? हाँ, यस। हाँ। हम्म, तो कुछ भी न करने का एहसास ही परम तृप्ति है, परम संतुष्टि है, अपने आप में ही एक संतुष्टि। यहाँ स्थिरता भी स्थिर हो जाती है। सब ठहर जाता है। बस एक परम तृप्ति।
कभी भी कुछ भी न करना। कुछ भी न करने का एहसास। आपको निर्भर कर देता है, आत्मा में प्रतिष्ठित कर देता है। ओके, बस निश्चिंत रहो, आत्मनिष्ठ रहो बस। तो आत्मनैष्ठिक दुख आ जाए तो जाने को नहीं बोलता, सुख आ जाए तो रुकने को नहीं बोलता, आपत्तियों का स्वागत करता है, विपत्तियों का स्वागत करता है। और अच्छी परिस्थितियों में ज्यादा ध्यान नहीं देता, हमेशा विपत्तियों का आह्वान करता है, बुलाता है कि आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ। ये दुख तुम एक एक करके क्यों आते हो? अपने पूरे खानदान के साथ आओ। आह्वान करता है वो दुखों का। मृत्यु के साथ रास रचाता है। आओ नाचेंगे। हाँ, ये क्या छोटा मोटा वो नहीं जीता। और अमृत को ना नाली में बहा देता है। क्या? नाली में, कीचड़ में बहा देता है। मृत्यु के साथ रास रचाता है। तो आत्मनैष्ठिको भव, एक ही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए बस। आत्मनैष्ठिक भगवान से इंतजार करवाता है। किससे इंतजार करवाता है?
भगवान से इंतजार करवाता है, और वो पागल होता है, कीड़े मकोड़ों का पूजा कर देता है वो। कीड़े मकोड़ों में उसको ऐसा दिव्य दिखता है, उसकी पूजा कर देता है, और भगवान को बोलता है रुको यार, उसको इंतजार करवाता है। वो आनंद लेता है पूजा करने का भी, कोई ईगो नहीं रहता उसको कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो अब मैं किसकी पूजा करूं, ऐसा नहीं होता। वो कीड़े मकोड़े तक की पूजा कर देता है, और जो कीड़े मकोड़े की पूजा कर लेता है वही सब जगह व्याप्त है। ये अजीब पागल होता है वो। ये सारे पैराडॉक्स वहां सम्मिलित रहते हैं, सारी अतियां। प्रलय में हंसता रहेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और एक पशु पक्षी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देगा, जैसे सब कुछ हो गया उसमें। वहां कुछ हो ही रहा है नहीं बोलेगा वो, जैसे सब कुछ हो रहा है वहीं पे। तो आत्मनष्टिको भवः, आत्मनष्टिको भवः। सभी को प्रेम प्रणाम।